ओ लेट अस बिगिन। मैंने इसको 3 थीम्स में डिवाइड करा है। 3 मेजर फ्रेजेस होते हैं हमारे एग्जाम के पीरियड में। फर्स्ट इज द प्री एग्जाम डेज विच स्पैन फ्रॉम द डेज व्हेन वी एक्सपेक्टिंग आवर एग्जाम्स। मतलब जब डेट शीट अनाउंस हो जाती है, पता है कि अब सिलेबस खत्म होने वाला है और डेट शीट और एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट इज द प्री एग्जाम डेज। सेकेंड इज द प्रेपरेशन डेज, जब आपकी डेट शीट, अब एग्जाम हो चुके हैं और हमको प्रिपरेटरी लीव मिलना शुरू हो गया, जब टीचर ने सिलेबस खत्म कर दिया है कि अब रिवीजन होगा क्लास के अंदर, रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाते हैं, वो सब चीजें। तब से लेकर जब तक आपके एग्जाम शुरू नहीं हो गए, दो आर द प्रेपरेशन डेज। और तीसरा है एग्जाम डे, उस दिन जिस दिन हमको एग्जाम देना होता है। तो प्रेपरेशन डे के अंदर वो वाला पार्ट भी आएगा। मान लीजिए आज आपका मैथ्स का एग्जाम था और 2 दिन बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो वो 2 दिन प्रेपरेशन डेज है। तो विल ट्राई टू डिस्कस, जितना मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग था उसके बेसिस पे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। उज्जवल ब्रो हैज वेरी काइंडली टेकन आउट टाइम, तो आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ब्रो विल आंसर दैट। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन है ना, आप लिख सकते हैं उसको साथ साथ। प्रोबेबली ऐसा होगा कि जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में ही मिल जाएंगे, सब्सिक्वेंट स्लाइड में नहीं मिलते तो आप उसको लिख लीजिए और आखिर में हम उसको पूछ लेंगे। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा स्लाइड्स को। तो फर्स्ट इज द प्री एग्जाम डेज। प्री एग्जाम डेज, ये दिन एक्चुअल में वो टाइम, एक्चुअली ये वो टाइम होता है जिसको ना हम जनरली वेस्ट कर देते हैं। हमको लगता है कि ठीक है अभी तो टाइम है एग्जाम में, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे थोड़ा सा खाली टाइम होता है क्योंकि इस क्लास में भी इतना मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि वही चीज हो रही है। दो चीजें होंगी, या तो आपने कोई चीज को पढ़ रखा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, या आपने उस चीज को नहीं पढ़ रखा तो क्लास में दिन होता है तो समझ नहीं आ रहा कि इसको जब तक मैं घर जाके नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरे को समझ नहीं आएगा। तो वो टाइम जनरली खाली जाता है। आई एम बहुत सारे लोग के कैमरास भी ऑफ है तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा आप लोगों को कितना समझ आ रहा होगा कितना नहीं। अगर आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, विल हेल्प मी अ लॉट। अभी भी सबने नहीं करे कैमरा ऑन। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए, विल हेल्प मी। यस, बट जैसे दो वो थे, एक्स विल्डर्स थे, वुड कटर्स, जिन लोगों को एक्स चलाना था। तो वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति था, दोनों के पास 6-6 घंटा था करने का। तो एक व्यक्ति को जैसे ही बोला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वो लग गया काटने के लिए। दूसरा व्यक्ति जो है लेके बैठा है एक्स को, आराम से उसको शार्पन कर रहा है। तो उससे पूछा गया कि वो तो लग गया काटने के लिए, तुम जो है शार्पन करे जा रहे हो, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। तो उसको बोल रहे तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो तब से काटे जा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम टाइम वेस्ट करो तुम हार जाओगे? वो बताते नहीं, एक्चुअली मैं अपना, अगर मेरे को 6 घंटा में लेना करने के लिए तो मैं 3 घंटा अपना एक्स शार्पन करूंगा और 1 घंटे में पूरा पेड़ को काट दूंगा। दूसरा व्यक्ति लगा रहेगा तो उसको 6 घंटा भी कम पड़ेगा पूरे पेड़ को काटने के अंदर। तो जो इनिशियल टाइम होता है ना, इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से प्लान कर लिया ना, प्लान करके एग्जीक्यूट किया तो हम बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे उसके अंदर। फर्स्ट थिंग इज एनालाइज। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज आप कैसे कर सकते हैं, आपका जो पूरा सिलेबस है ना एक एक सब्जेक्ट का, मैं ये पीपीटी भेज दूंगा आपको, बट इट इज बेस्ट इफ यू कैन मेक सम नोट्स एज वेल। एनालाइज करिए एग्जाम से पहले। if this is the time when you have 1 to 2 weeks before your exam, will be very helpful for those जिनके बोर्ड्स अभी शुरू नहीं होने वाले हैं कुछ समय में। तो आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए ये कैटेगरीज के अंदर। पहला, वो जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, जिनको आप आराम से कर लोगे, वो वाले चैप्टर्स में डिवाइड। दूसरा हेडिंग मीडियम, जिसको आपको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि आज चीज समझ आई आधी नहीं समझ आई, या उसको समझ तो आया था बट अच्छे से नहीं पता, उसको पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार खुद से आपको। और तीसरा होता है वीक वंस, ऐसे चैप्टर जो आपको समझ ही नहीं आया बिल्कुल, या तो आपने उसको अटेंड नहीं किया, या उस समय आपका नेटवर्क सही नहीं था, टीचर ने नोट सही से नहीं बनवाए उनके। इन ऑल मतलब वो आपके ऊपर से गया पूरा, या हुआ ही नहीं क्लास के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है बड़ी क्लासेस के अंदर कि टीचर ने वो कराया नहीं, बोला खुद पढ़ लेना, हम तुमको नोट्स दे रहे हैं, खुद से कर लेना। तो ऐसा भी होता है आगे जाके।
तो दिस इज द एनालिसिस, अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब ये हमको सामने हो गया ना कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो हमको क्लियर कट पिक्चर रहेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को पहले काम करना है बेस्ड ऑन द टाइम वी हैव। हम लोग क्या करते हैं ना जनरली, जो चीज हमको अच्छा लगता है ना हम उसको पढ़ते हैं अच्छे से। अब मेरे को पढ़ने में क्या ऐसा लगता है, मेरे को पढ़ने में बायोलॉजी अच्छा लगता है तो मैंने बायोलॉजी पढ़ लिया अच्छे से। बायोलॉजी मेरे को पहले से ही अच्छे से आता था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था पढ़ने में, तो मैंने क्लास भी उसके ढंग से अटेंड करी थी, तो वो मेरे को आता था और हमने बायोलॉजी पढ़ लिया। हमको कॉन्फिडेंस तो आ गया कि यार मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हुई है। बच्चे पूछ रहे तुमने पढ़ लिया, हाँ मैंने पढ़ लिया। बट उस चक्कर में हम उस चीजों पे काम नहीं कर पाए जो हमारी वीक थी, और इसलिए हम कई बार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो स्टार्ट किससे करना चाहिए, जो जो चीजें वीक हैं, है ना। अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो इसके भी अप्रोचेस होते हैं, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं एक्चुअल में। वी हैव टू गो लाइक, अगर आपके पास दिन कम है और सिलेबस ज्यादा है, चलो ये मैं आपको प्रिपरेशन डेज में बताऊंगा। बट जनरली स्पीकिंग कैसे स्टडी करना है, इट शुड बी देयर, वी शुड रीड द चैप्टर्स। फिर चैप्टर रीड करने के बाद जो क्लास नोट्स हैं, होमवर्क मिला है हमको, असाइनमेंट्स है, उसको रिवाइज करना चाहिए। और उसको रिवाइज करने के बाद में देन वी शुड गो फॉर बुक एक्सरसाइजेस देन सैम्पल पेपर्स। तो आपने एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। क्या करना है, यू कैन टेक हेल्प। अगर आप, टीचर्स एक्चुअल में हेल्प करती हैं, पता है। हमको ऐसा लगता होगा कि हमने वो चीज, अगर हम टीचर के पास जाएंगे तो टीचर बोलेगी जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम क्यों नहीं आए, तब तुम कहाँ थे। बट जनरली टीचर ऐसे नहीं बोलती है। एक आध कोई खड़ूस टीचर होगी, तो वो आप जाने और आपने कैसा बिहेव करा उसके साथ में, कोई रीजन हो। बट जनरली टीचर ऐसे नहीं करती है। अगर आप लेके जाएंगे ना उनके पास कुछ डाउट्स, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नहीं जाते बिकॉज ऑफ आवर ओन हेजिटेशन। अपने हेजिटेशन की वजह से हम नहीं जाते हैं, और वी एंड अप इन प्रॉब्लम, बिकॉज हमने खुद से पढ़ा नहीं, खुद से पढ़ने समझ आएगा नहीं। तो चैप्टर को पढ़िए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंसेप्ट रह गया, डाउट है, तो उसके बाद टीचर के पास जाइए। नहीं तो बहुत सारे अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे वो हैं, चैनल्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है चीजें। जैसे खान एकेडमी है, बायजूस है, उस उनके उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं कंसेप्ट के ऊपर, और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हुआ मिला हुआ है। जब आप उसको पढ़ेंगे, बट उसमें एक छोटा सा ग्लिच होता है। क्या ग्लिच होता है यूट्यूब से देखने में, कि हमारा ऑटो प्ले ऑन होता है और हमारे सजेशंस भी होते हैं। और जो ऑटो प्ले आता है ना वो, और जो हमारे सजेशंस होते हैं वो बेसिकली उसी पे आते हैं जो हमारा ब्राउजर हिस्ट्री रहता है। तो आपने शुरुआत तो की थी खान एकेडमी पे या बायजूस पे देखना, फिर आप चले गए फनी वीडियोस देखते हुए, फिर टॉम एंड जेरी या जो भी आपका फेवरेट कार्टून वो सब देखते चले गए, और आप खो गए, बह गए बिल्कुल यूट्यूब के समुद्र में। और फिर आपको पता लगता है अरे यार 4 घंटे बीत गए। और ऐसे करते करते जो आप जिस चीज के लिए बैठे थे वो भी आप सही से नहीं कर पाते फिर। तो दैट इज ट्रबलसम, है ना। तो इसलिए वन थिंग दैट यू कैन डू इन दैट सेंस इज दिस, यूट्यूब कर सकते हैं बट उसमें टाइमर लगा लीजिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए कैसे करना होगा आपको। और या फिर आप अपने किसी दोस्त को जिसको टॉपिक समझ आया, जो आपको लगता है जो आपको समझा सकता है, तो कुछ, इसलिए हमारे ना कुछ सीरियस दोस्त भी होने चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त जो पढ़ते हो, एक्चुअल में वैसे दोस्त ही होने चाहिए जो पढ़ते हो। अगर ऐसे दोस्त होने चाहिए जो पढ़ते हो, और उनको खेलना, उनको मस्ती करना नहीं आता, तो आप उनको सिखा दीजिए मस्ती कैसे करते हैं। बट मस्ती, जो मस्ती करने वाले दोस्त है ना उनके साथ ही मत रहिए हमेशा, बिकॉज उनको आप पढ़ना नहीं सिखा पाएंगे कभी भी। जो व्यक्ति पढ़ाई करता है उसको आप मजा करना सिखा सकते हैं, बट जो व्यक्ति मस्ती करता है उसको पढ़ाई करना नहीं सिखा पाओगे, आप खुद उसके जैसा बन जाओगे। वी आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल वी आर विद, वी सराउंड आवरसेल्व्स विद। तो इसलिए ऐसे लोग, यू शुड ऑलवेज हैव स्टूडियस पीपल एज योर फ्रेंड्स। ठीक है। और तीसरा, टारगेट्स, आपको डेडलाइंस बनाना पड़ेगा। तो ये सब काम आपको करना है, ऐसे आपको टिप्स बता सकता हूँ, दिस इज ऑल द थिंग दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। टिप्स, ये आपको टारगेट्स बनाने होंगे, कैसे, हर एक चीज के डिटेल्ड में टारगेट्स। चैप्टर, ये चैप्टर, इतने चैप्टर मैंने पढ़े नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो चैप्टर में कब तक पढ़ लूंगा, इतना टाइम मेरे को लगता है पढ़ने में, तो मैं 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ लूंगा, है ना। ऐसे करके
मेक इट इन आवर्स, मेक इट इन डेज ऑल्सो। इतने दिनों में मेरा ये वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ लूंगा जितना मेरे को समझ आएगा। चैप्टर पढ़ना, क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क जो मिलता है वो, बुक की एक्सरसाइजेस, सैम्पल पेपर जो आप कहते हैं, वो सबका टारगेट्स बनाइए और उसके उसको पढ़िए। वैसे करके पढ़ना इज वेरी इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा ना, जब आपके पास डेडलाइन होता है ना काम करने को, तो बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज द प्रेपरेशन डेज। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को प्री एग्जाम डेज में? इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो प्रभु जी। नो प्रभु जी। चैतन्य? प्रभु जी, मेक टारगेट्स वाले सेक्शन में कोई कहते हैं कि ऐसा रखो कि एक दिन में हमको 2 चैप्टर करने, कोई ऐसे नहीं कहते कि एक चैप्टर 1 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटा पढ़ना है, मतलब टाइमलाइन नहीं देता कोई। हाँ, तो टाइमलाइन आपको बनाना है ना, आप बनाइए और टाइमलाइन, मतलब वो टाइमलाइन भी कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट मैं बता रहा हूँ कि जितना हम डिटेल में रखेंगे ना चीजों को, तो उतना ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा हमारे लिए काम। बैकफायर भी कर सकता है कभी कभार, बट जनरली एफिशिएंट होता है अगर हम डिटेल रखेंगे उसको। या तो आप पूरा कर दीजिए कि चैप्टर पढ़ने में इतना देर लगेगा, नोट्स रिवाइज करने में इतना देर लगेगा, उसके बाद बुक एक्सरसाइज करने में इतना देर लगेगा, तो कुल मिला के एक चैप्टर मेरा इतनी देर में होगा, और मेरे को इतने एक दिन में इतने चैप्टर करने हैं। ऐसे करके आप बना सकते हैं। डिजिटल कैलकुलेशन जो आपको खुद से करना होगा, दिस विल हेल्प यू सब चीजें। सेकंड इज द प्रिपरेशन डेज। प्रिपरेशन डेज में क्या होगा, प्लान करना बहुत जरूरी है हमको। आप मान लीजिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान। और प्लान करते हैं अपना शेड्यूल बना रहे हैं ना, लिस्ट बना रहे हैं, ये करना ये करना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स ऐड करना। आप कट टू कट नहीं कर सकते कभी भी चीजों को, कि ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा उसके बाद ये करूंगा। तो मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड बफर टाइम। बफर टाइम दीजिए 1 घंटे का टाइम, जो आपका इधर उधर की एक्टिविटी में जाएगा। आपने आपने लिख दिया कि मैं 15 मिनट में खाना खा लूंगा, बस 15 मिनट में खाना नहीं हो पाता कभी भी, है ना। आप जाएंगे, प्लेट लगाएंगे, उसमें ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद खाएंगे, जाके प्लेट को रखेंगे, हाथ धोएंगे, 5-10 मिनट सब में ऊपर नीचे होगा, तो वो दैट टाइम गोज इन बफर टाइम। वो सब ऐड होके, तो आप दिन में 1 से 1.5 घंटा अपना जो है डिवाइड करके बफर टाइम रख सकते हैं। वरना क्या होगा ना, आप हर रोज शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल आपका फॉलो नहीं हो पाएगा ना, तो आपको बड़ा दुख होगा उस बात को लेकर। तो इसलिए बफर टाइम 1 से 2 घंटा देना बहुत जरूरी है। और ये भी शेड्यूल बनाने का, प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कि जब हम प्लान करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो हम प्लान करेंगे ना, हम एज इट इज पूरा अचीव नहीं कर पाएंगे, बट अगर हमने उसका 50% 40% भी अचीव कर लिया ना, तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब हमने शेड्यूल नहीं बनाया ना, सो वी आर नॉट इवन डूइंग 5 to 10%। तो यहाँ पे हम 10% कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 40% कर लिया, 30%, 400 गुना बढ़ोतरी, 300 गुना बढ़ोतरी हुई है हमारी। तो दैट इज वेरी गुड। इसलिए शेड्यूल बनाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैंने बताया प्लानिंग। प्लानिंग कैसे करना है, होल डे को प्लान कीजिए, सूटेबल ब्रेक्स डालिए, और मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर रिसर्चेस, जो सुबह का टाइम है, दैट इज 2 times to 4 times मोर एफिशिएंट इन स्टडिंग। आपका मेमोरी रेट बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उस समय क्या है, योर माइंड इज फ्री, माइंड इज एम्प्टी, इट इज नॉट क्लॉग्ड विद ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन थ्रू आउट योर डे। आपने क्या क्या वीडियो देखी है ना, किस किस लोगों से आपने बात करा है, यूट्यूब, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किससे चैट करा है, क्या क्या फोटो देखी है, सब आपको याद नहीं रहेगा सुबह का समय। सुबह का समय आप सो के उठे, फ्रेश टाइम रहेगा। सुबह का समय जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद नहाइए, फ्रेश हो जाएंगे, और नहाने के बाद बैठ के पढ़िए चैंटिंग करने के बाद। तो एक्चुअल में मॉर्निंग जपा की अटेंडेंस इंक्रीज हो जानी चाहिए चैंटिंग ये एग्जाम के टाइम पे, बट हमेशा उल्टा होता है। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर इन माई कॉलेज टाइम, मेरी जो साधना थी, चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, इट वॉज द बेस्ट इन एग्जाम टाइम। बिकॉज मेरे को पता और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर अभी नहीं करूंगा तो कभी नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो बड़ी समस्या होगी। आई यूज टू चैंट 12 राउंड्स जब मैं अपने 12th के बोर्ड्स दे रहा था,
और मैं सुबह सुबह चैंट कर लेता था। तो वो पता है कि अगर एक दो बार मैंने रात को लटकाया उसको कि अभी पढ़ाई कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद रात में बैठ के करूंगा, रात में पढ़ाई हो ही नहीं पाती, रात में नहीं हो पाती माला कभी, और रात में पढ़ाई भी नहीं हो पाती, रात में सिर्फ टाइम पास होता है। रात में पता है क्या होता है, आप बैठेंगे, आपके दोस्त लोग बैठेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा और सब लोग बैठ के उस पर चैट कर रहे होंगे बस, या फोन करेंगे और फोन पे बात करेंगे, सब तरह की बातें होंगी। ये बात होगी उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, ये सब हो गया, ये भी डिफिकल्ट है, बट पढ़ाई की बात नहीं हो पाएगी कुछ। जीरो एफिशिएंसी, ऑलमोस्ट जीरो एफिशिएंसी, जनरली ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह उठिए, चैंटिंग कीजिए और उसके बाद पढ़िए। ब्रेक्स, ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर पढ़ाई नहीं करना, ब्रेक्स। हम जो है 40 से 45 मिनट से ज्यादा एक बार में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो 40-45 मिनट लगातार पढ़िए, देन टेक अ ब्रेक, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। मैंने आपको बताया था एक ऐप है पोमोडोरो नाम से, उसमें 25 मिनट का वो लगता है, टाइमर लगता है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक देता है वो। तो वैसे करके आप चीजों को ले सकते हैं, टेक ब्रेक्स। 40 मिनट तक लगातार पढ़िए, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर से पढ़िए, वैसे करके। इसीलिए जो हमारे क्लास वो होते हैं ना, क्लास ब्रेक्स होते, जो क्लास, एक क्लास का ड्यूरेशन होता है वो भी 45 मिनट्स ही होता है जनरली, बिकॉज उससे यस ज्यादा प्रभु जी, एंड देन 5-10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। हाँ, उससे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हम, तो उतना ही रहता है एक्चुअली, उससे भी कम ही कर पाते हैं, बट ठीक है, 40-45 मिनट्स वी कैन डू, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग थिक थिक एमबीबीएस बुक्स, इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ रहा ना, तो वी कैन डू दैट। one thing, then like why are we getting block period? हमारे को block periods भी तो होते थे स्कूल में, like 1 hour या 90, जैसे 45 मिनट्स का एक पीरियड होता था, मुझे भी है पता है, अभी हाँ। हमारे स्कूल में भी होते हैं, बट लाइक जैसे ब्लॉक पीरियड हमारे भी होते हैं, जिसमें उसके बीच में भी हमारे स्कूल में कंटिन्यूअस पीरियड्स होते हैं, ब्लॉक पीरियड मतलब तो continuous उसमें टीचर को ब्रेक देना चाहिए, अगर टीचर ब्रेक नहीं दे रहा तो देन दैट इज रॉन्ग। हमारे साथ तो जब भी हुआ है, मेरे को याद है, हमारी जब भी मैराथन क्लासेस होती है ना, इवन इस्कॉन में भी 3-3, 4-4 घंटे की हमारी क्लासेस होती है, तो उनको बीच में ब्रेक दिया जाता है, किसी को जाइए पानी पी के आना है, थोड़ी देर टांगे खोलनी है, 2 मिनट लेटना है, लेट जाइए, लेट जाते हैं पीछे। जगन्नाथपुरी हम गए थे, जगन्नाथपुरी हमारी मैराथन क्लास थी 6 घंटे की, और उसमें बीच में बैठे थे डिवोटी, कोई जाके सो गया पीछे, बीच में पानी पी के आ रहे हैं, थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं पीछे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्रेक देना चाहिए टीचर को, अगर 2 घंटे का है, टीचर नहीं दे रहा तो आप डिमांड कर लीजिए, कर लेना चाहिए कि मैम 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए हमको, 5 मिनट बाद हम वो कर लेंगे, और बाहर नहीं जाना, क्लास से बाहर जाएंगे तो आएंगे नहीं, बट ये बोल दीजिए कि 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए हमको, यू कैन डिमांड दैट। यस गौरव। और जी हमारी टीचर क्या करती है ऑनलाइन क्लासेस में, पीपीटी में स्लाइड तो बनाई होती है कि ये वाटर ब्रेक है, ये आई रोलिंग एक्सरसाइज है, लेकिन जैसी वो स्लाइड आती है उस स्लाइड को एकदम से स्किप करके कहती है हाँ ये बाद में कर लेंगे, अभी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और बाद में फिर होता ही नहीं है वो। हाँ, तो बोल दो ना टीचर को, आप लोग का यूनिटी नहीं है क्लास के अंदर, इकट्ठा होके वो कर दीजिए, हल्ला बोल दीजिए, जरूरी है ये सब ब्रेक्स, तो मैं बताया ना। तो ये ब्रेक हमको अगेन फिलोसफी जो है सुन के अपने पे अप्लाई कर लें तो बहुत बहुत अच्छा है। हम अभी भी ये देख रहे हैं कि टीचर पे कैसे अप्लाई करें, स्कूल में ऐसे नहीं होता, इसको अपने पे अप्लाई करना है। जब हम पढ़ने बैठे हैं, प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम पढ़ ही नहीं पाते इतना, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना फोन को साथ में रखते हैं, इसलिए मैंने फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया है। फिर रेस्ट, रेस्ट का मतलब टाइम पे सोना, और इसका मतलब गैजेट्स, सोशल मीडिया, मूवी, ये सब कुछ नहीं देखना, को अवॉइड करना चाहिए सब चीजें। ये सब चीजें जो है नुकसान ही करती हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड, है ना। और जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, वहां से आपका फोन, वो सब चीजें दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए बिल्कुल ही। चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए, अगर लैपटॉप से करे तो अलग बात है, बट एटलीस्ट जो आपका बेड है, बेड के पास में चार्जिंग पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो फोन लगता है चार्जिंग पे, फोन हाथ में रात का समय और ऐसे देख रहे हैं आप, तो दैट इज रॉन्ग। फोन को दूर रखना चाहिए, बेस्ट है आप पढ़ने बैठ रहे हो, अपने पेरेंट्स के पास दे दीजिए फोन, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। ये सेशन उसी के लिए हो रहा है जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। को पढ़ाई करना है, जाके अपना गैजेट है, आईपैड वो है जिसपे कुछ पढ़ाई का नहीं है, या वो जाके दे दीजिए,
पापा को या मम्मी को कि मैं पढ़ूंगा 2 घंटा, 2 घंटे बाद आके ले लूंगा आपसे। और फिर आप कैलकुलेटेड तरीके से यूज करेंगे ना, तो आप एक्चुअल में एंजॉय भी कर पाएंगे उसको। नहीं तो अगर आप इसी पे रहेंगे कि अभी जो है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ओहो मैसेज आया हुआ है, वो आपने मैसेज देखा ऐसे फोन उठा के, और फिर आपको याद है नहीं नहीं नहीं, फोन को रख दिया, फिर से पढ़ाई करने बैठे, फिर से फोन आ गया, फिर आपने उठाया मैसेज देखा से करके, तो आप ना पढ़ाई कर पा रहे हैं और मैसेज भी फालतू सा ही आ रहा है, करे कि यार बेकार मैसेज आया, छोड़ो उसको, फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया आपको गेम भी खेलना है ना, वीडियो गेम भी खेलना है कोई फोन के अंदर, तो टाइम दीजिए, आधे घंटे का टाइम है पूरे दिन में, आधा घंटा खेलिए, बढ़िया से खेलिए, क्या टेंशन है, डर के क्यों खेलना है। अगर आप पढ़ाई करते करते फोन उठा रहे हैं, और कितनी बार ऐसा होता होगा कि मम्मी आ गई एकदम से बोले कि देख फिर जो है टाइम वेस्ट कर रहा है, कहा था पढ़ाई करने को। नहीं होता है कभी किसी के साथ ऐसा कि अभी जस्ट आपने फोन उठाया हो या आपने टैब चेंज करा हो, उस समय मम्मी आ जाती है, तो फायदा नहीं ना सब चीज का, क्या फायदा उस सब चीज का, खेलना है तो। पेरेंट्स की टाइमिंग बहुत बढ़िया होती है। हाँ क्लास खत्म हुई, मैंने यूट्यूब ऑन करा और देख टाइम वेस्ट कर रहे, क्लास नहीं सुनी होगी तूने। हाँ सेम प्रभु जी, वही यही तो होता है। आप पूरी की जिस पूरी समय अपनी, एंट्री होती है यही तो मैं उसी बता समय रहा हूँ। होती है, हाँ एग्जैक्ट टाइमिंग पे, एग्जैक्ट समय पे, पूरी की पूरी आप मतलब अपनी इज्जत जो है अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं पेरेंट्स के यही सामने भी। होता है हर बार पेरेंट्स को ही। पता है कि ये इससे कुछ नहीं होना, ये नहीं क्लास अटेंड नहीं करता होगा, और आप उनको सफाई भी नहीं दे सकते कुछ किसी में, कैसे प्रूफ दोगे इस बात का और कि मैं मुझे अटेंड कर रहा था। खुद देखिए अपने आंखों के सामने, तो अब तो हम इसलिए मैं बता रहा हूँ, अपने बच्चे गैजेट को दूर रख दीजिए और बोलिए कि देखो ये 1 घंटा है, मैं खेलूंगा, आधे आधे घंटे के दो उसमें खेलूंगा, तो आप आधा घंटा खेलिए, बिंदास खेलिए, बिना किसी डर के। डर डर के क्या खेलना है, डर डर के क्या देखना सब चीज, और जब पढ़ाई करे तो पढ़ाई करे, तो उसमें क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं ना वही काम कर रहे हैं बस। ठीक है। और तीसरा तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते, वो ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंक्लूड्स गोइंग आउट टू प्ले, साइकिलिंग, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं करते। हमको लगता है कि नहीं नहीं अब तो बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर, अगर हम बाहर निकल गए तो पत्थर वत्थर गिर जाएंगे हमारे ऊपर, है ना, हो सकता है हाथ पैर टूट जाए हमारे, अरे हमारा हाथ ही टूट जाएगा तो हम लिखेंगे कैसे एग्जाम को, ये सब होता है, बट ऐसा नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बैठे रहेंगे ना एक जगह पर, तो बॉडी का जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो रुक जाता है, यस बॉडी प्रभु जी। रुक जाएगा, आपके दिमाग में ही नहीं जाएगा, तो कैसे लिखोगे आप सही से चीजों को। और चलते रहना चाहिए ना, जैसे वो होता है, जब कुछ समय बाद अगर दरवाजे को सही से वो ना हो ना, तो उसमें आवाज आने लगती है, क्रीकिंग वॉइस आने लगती है, तो तेल डालना पड़ता है। तो वैसे ही बॉडी को भी घुमाते रहना चाहिए, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो अगर घर पे ही रहना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको लगता है कि बाहर एक बहुत बड़ा राक्षस है कोरोना नाम से जो हमको खा जाएगा, तो बाहर मत निकलिए, तो घर पे एक्सरसाइज कर लीजिए, डू समथिंग और द अदर, बट डू, एक जगह बैठे मत रहिए। यस प्रभु जी, एक्चुअली मुझे भी बोला था कि किसी ने बोला था दैट क्या दैट एक्सरसाइज करते हैं, लाइक आफ्टर स्टडी एक्सरसाइज करते हो तो तब भी आपको याद रहता है, एंड लाइक व्हेन वी नीड टू गिव द पेपर्स, सो हमें हमारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, बिकॉज अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो पेपर नहीं दे पाएंगे, तो एक्सरसाइज में भी हेल्प करती है। यस यस, प्रांजल कुछ बोलना है आपको? Yes, question. क्वेश्चन ओके, इसका लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज जो हम गलती करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं। अरे अब तो एग्जाम आ गए, अब माला नहीं कर सकता हूँ, माला को ऐसे उठा के बंद करके रख देंगे कवर्ड के अंदर, और एग्जाम खत्म होने से चलते रहा, मुंह नहीं देखूंगा मैं, दुश्मनी कर लेते हैं बिल्कुल माला के साथ में। क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आता है, ऐसे तो समझ नहीं आना चाहिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, मैं समझने का प्रयास करो, क्लास अटेंड नहीं करे क्योंकि एग्जाम चल रहा है, बच्चे जो है बड़ा स्ट्रगल है, उनके ऊपर टेंशन है, प्रेशर है, तो नहीं करेंगे क्लास अटेंड। माला से क्या दुश्मनी यार आपको, हाँ क्या लगा, मतलब ये सोचते हैं कि माला करेंगे तो वो होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मेरे जब बोर्ड्स चल रहे थे, तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि पूरा पूरा दिन तू पढ़ाई कर रहा है, पागल हो जाएगा, मंदिर चल लिया कर, इससे बढ़िया संडे को 2-3 घंटा मंदिर जाएगा, कीर्तन चल रहा होगा, डिवोटी से मिलेगा, मूड अच्छा हो जाएगा तेरा। मेरे को बहुत अच्छा सजेशन लगा था, आई मेड दिस रूल। जितने भी मेरे वो थे बोर्ड्स के समय पे, हर संडे गया था मैं टेम्पल, हर संडे,
हम लोग 7वीं 8वीं के एग्जाम होते हैं उसमें छोड़ देते हैं मंदिर जाना। जी क्यों नहीं आए मंदिर? अरे प्रभु जी मेरे एग्जाम चल रहे थे ना। हाँ, लोग मंदिर में कौन कौन लोग आ रहे हैं? जो कंपनियां चला रहे हैं, है ना, जो कंपनी मैनेजर हैं, जिनका इतना बड़ा वो है, और वो लोग संडे को टाइम निकाल के आ रहे हैं, बट हमारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। समझ रहे हैं? दिस ऑल मेंटल ब्लॉकेज, नथिंग एल्स। टेम्पल में आना आपको हेल्प ही करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा सच चीज में। अरे वो 2-3 घंटा वैसे वेस्ट नहीं कर देते क्या दिन में? दिन छोड़िए, शाम में वेस्ट कर देते हैं 2-3 घंटा। आप ट्रैक बना लीजिए ना उस चीज का। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि हमारा प्रायोरिटी नहीं है स्पिरिचुअलिटी। तो हमको ऐसे प्लान करना चाहिए ना कि जितना आपको हफ्ते के अंदर पढ़ाई करना है, वो सारा पढ़ाई आपने कंप्लीट कर लिया, ताकि जो 2-3 घंटा आप टेम्पल में भी हैं यू कैन एंजॉय, और उसके बाद आप घर जाइए वापस। तो वैसे प्लान करना चाहिए चीजों को, ताकि हम कर सके। चैंटिंग सुबह सुबह ही कर लीजिए, सुबह सुबह आपने चैंटिंग कर लिया, आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा। वरना आपको गिल्ट रहेगा, आई एम टेलिंग यू, रात भर गिल्ट रहेगा कि माला नहीं करी, मैंने माला नहीं करी, और सो जाएंगे। सुबह अगले दिन फिर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, और ये रहेगा कि कल की माला रह रही है, माला नहीं करी। अब ये रहेगा कल की माला करूं या आज की माला करूं, और उसमें रह गए तो आज की माला भी नहीं करते। परेशान रहेंगे आप पूरा एग्जाम, यू विल नॉट एबल टू लिव वेरी पीसफुली। छोटा सा ऑब्लिगेशन है, उसको भी छोड़ देते हैं। माला करना नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए माला करना, टेम्पल आना, दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी। ऐसे प्लान करना चाहिए अपनी पढ़ाई को कि जितना पढ़ाई मेरे को करनी थी मैंने कर ली, ताकि मैं संडे को टेम्पल आ सकूं, और उसके बाद फिर मैं घर जाके फिर से पढ़ाई कर लूंगा उसको। क्या दिक्कत है? पेरेंट्स नहीं माने तो उनको कन्विंस करना चाहिए इस बात के लिए, उनको प्रूफ करके दिखाइए ना। पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है लाने में, उनको ये लगता है कि वहां घर पे भी पढ़ाई नहीं कर रहा, वहां जाके और पढ़ाई नहीं करेगा। तो उनको ये हमको दिखाना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया है इतना, आप सुन लो मेरे से कुछ भी, ये है जो मेरे को कंप्लीट करना था, मैंने पढ़ लिया, आप सुन लीजिए, फिर आने देंगे। और जितना भी चैंटिंग है उतना कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट आप, अच्छा ये बताइए, एग्जाम के टाइम पे हमको ज्यादा फोकस चाहिए होता है या कम फोकस चाहिए होता है? ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है या कम कंसंट्रेशन चाहिए होता है? तो माला कम करनी चाहिए फिर या ज्यादा करनी चाहिए फिर? ज्यादा। और कितनी करते हैं हमारा, कम या ज्यादा फिर? कम। हाँ, तो बताइए आप खुद को क्या कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं। द मॉडर्न पैराडॉक्स, व्हाट एल्स कैन आई से। क्यों अर्जुन प्रभु, गलत कह रहा हूँ? हाँ, गलत तो मैं कहता ही नहीं, बट फॉलो फिर भी नहीं करते, ये भी सही है ना? तो हमको ऐसे करके प्लान करना चाहिए। और कई बार क्या जनरली हम क्या करते हैं, हमको लग रहा है कि अब हम पढ़ाई कर करके बोर हो गए, तो हमको थोड़ा टाइम निकाल के वो करना चाहिए। क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेल्प नहीं करेंगे आपको, बिकॉज जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना, उस समय पे वो घूमेगा आपके दिमाग के अंदर, वही चीज चल रहा होगा। आप सोच रहे हो कि मैं एक स्पाइडरमैन का वो देख लेता हूँ, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आया कैसे स्पाइडरमैन ने वो ट्रेन जा रही है उसको बचाया, और आपने उसको देख लिया। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय वही आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अरे वहां पे वो कूदा था, कैसे कूदा उसने, स्पाइडर का जो वेब है इतना थिक कैसे है, मतलब कैसे बचा लेता है वो। और अब बाई चांस आपको स्पाइडर दिख गया तो आपको पूरी कहानी याद आएगी, ऐसा स्पाइडर था, ऐसा स्पाइडर था, वो काटेगा तो मेरे को ऐसे करेगा, मेरे को काटेगा, मैं फिर आप ऐसे करोगे, निकला कि नहीं? तो आप कहाँ कहाँ खो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी ऐसा करता था बचपन में, तो आई एम जस्ट एबल टू रिलेट। भूल जाएंगे बाकी सब कुछ क्या है, और फिर याद आएगा नहीं नहीं स्पाइडरमैन इतना पावरफुल नहीं है, ज्यादा पावरफुल आयरन मैन है। और फिर दोस्त को आप फोन आ गया, दोस्त से बात करते करते वो स्पाइडरमैन बताएगा, फिर आयरन मैन बताएगा, कोई याद आएगा बचपन में कोई और शो आता था ऐसे खो जाओगे। यूजलेस, बिकॉज आपके दिमाग को ना वो कर रहा है, शांत नहीं कर रहा, और ज्यादा एजिटेट कर रहा है। दिमाग को शांत करना है, आपको ब्रेक चाहिए, टेक दिस स्पिरिचुअल ब्रेक। कीर्तन कीजिए घर पे, लिसन टू कीर्तन, भजन सुनिए जो आपके मन को शांत करेगा, आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा। आई ट्राइड ऑल ऑफ दैट और मेरे को बहुत इफेक्टिव था, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें करना चाहिए। उसके अलावा प्लानिंग के अंदर कुछ और चीज ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा पर्सनल है बट यही चीजें। अगर आपके पास दिन बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, तो इट इज बेटर कि हम जो है उस पे जाएं, सैंपल पेपर्स पे जाएं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल चैप्टर। दिन ज्यादा है और टाइम है तो फिर चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट, जैसे लास्ट 2 स्लाइड्स आर द एग्जाम डेज। एग्जाम डेज में हमको कैसे
खुद को लेके आना चाहिए। तो यस अगेन, वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए और उठने के बाद नहाना चाहिए। एटलीस्ट ये कोशिश करना चाहिए एग्जाम देने जा रहे हैं नहा के जाए, बिना नहाए मत जाइए एग्जाम देने। अभी तो ऑफलाइन खुलेगा ना स्कूल, बिना नहाए जाएंगे ना, you'll feel, और लेट भी उठेंगे आपको पूरा समय ड्राउजी रहेगा, वेरी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप इग्नोरेंस में है। बेदिंग ब्रिंग्स यू इन सतोगुण। सतोगुण, सतोगुण इम्प्लाइज नॉलेज। नॉलेज है तभी आप नॉलेज को रिसीव कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मेंटल स्टेट कैसा है ना, एग्जाम से पहले ये डिसाइड करता है कि हम कितना डिलीवर कर पाएंगे। हो सकता है आपने सब कुछ पढ़ा हो, बट अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है ना, आप नहीं कर पाएंगे सब कुछ अच्छे से, एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। पढ़ा हुआ बाद में आप कहते हैं यार ये तो मेरे को आता था, ये मैं नहीं लिख पाया उस चीज को, क्योंकि मेंटल स्टेट इज नॉट वेरी गुड। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे होना चाहिए, मेंटल स्टेट बहुत अच्छा हो। तो शेपिंग आवर कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडिटेशन, ये जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद द अदर थिंग इज मेडिटेशन। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सारे का सारा राउंड करके जाइए अपना। सारे का सारा राउंड करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 माला तो करके जाइए, 15 मिनट निकाल के जाइए। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स गए जहाँ पे मैं पूरी 16 माला करके गया हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ डिवोटीज जो अपने पूरी 16 माला करके गए हैं एग्जाम्स देने। तो एग्जाम्स देने से पहले चैंटिंग भी करना चाहिए। और एक माय पर्सनल प्रैक्टिस विच आई लाइक अ लॉट इज जाने से पहले कीर्तन। जैसे मैं बस में जाता था स्कूल, और हाँ स्कूल जाता था तो उससे पहले कीर्तन सुनता था, उससे पहले। या जैसे कॉलेज में जस्ट एग्जाम शुरू होने से पहले 10 मिनट 5-10 मिनट रहते थे, उसमें मैं कीर्तन सुनता था। और वो कीर्तन जो है पूरा समय दिमाग में प्ले होता था, बट इट डिड नॉट एजिटेट माई माइंड, बट इट केप्ट माई माइंड काम। तो बहुत हेल्प करता है। अच्छा कोई कीर्तन आप ढूंढ रखा उसको सुनना, दिस हेल्प्स अ लॉट। एक सेकंड, गिव मी जस्ट। हाँ, कीर्तन सुनना। और द थर्ड इज रिवीजन। रिवीजन लास्ट डे पे ना, एग्जाम के दिन कुछ नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना चाहिए। इवन 1 डे बिफोर द एग्जाम ये कोशिश करना चाहिए कि रिवाइज करते रहे हम सब कुछ जो हमने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज कर लीजिए। की पॉइंट्स बनाने चाहिए। इसलिए हमको जब हम रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज करते समय हमको नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स के की पॉइंट्स हमको लिखने चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए। ऐसे कुछ चीजें जिससे हमको पूरा का पूरा चैप्टर हमको एक बार में हो जाए, उससे कुछ कुछ पॉइंट्स को गो थ्रू करने से, वैसे करके। या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, टीचर बता देते जनरली क्लास के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ आएगा, या वैसे करके, तो उसको लिख लेना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए। और एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो बस दिस इज द लास्ट स्लाइड। एग्जाम अप्रोच, गलत अप्रोच के कारण हमारे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि कुछ सिली मिस्टेक करते हैं, या क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, एक वर्ड मिस हो गया उसके अंदर, या फिर रिवाइज नहीं करा, है ना, या फिर किसी क्वेश्चन में अटक गए जो हमको नहीं आ रहा, उस चक्कर में हम रह गया काफी सारा पेपर, बहुत टाइम चला गया क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे हमको करना चाहिए, रीड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये स्पेशली दिक्कत होती है इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर और मैथ्स के अंदर। ये बहुत दिक्कत होती है। मैथ के अंदर एक डिजिट भी आपका गलत हो गया, आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है ना, तो वो चीज होना चाहिए। साइंस के अंदर भी समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चंस माइट कम, जनरली नहीं आते बट आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हमको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ने चाहिए। इसलिए जो बोर्ड्स होते हैं ना, उसमें हमको रीडिंग टाइम मिलता है पहले। अगर आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता, स्टिल यू शुड गिव द फर्स्ट 5-10 मिनट्स रीड करने में। रीडिंग, क्वेश्चन को रीड करना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे देन विल कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इजी क्वेश्चंस उनको पहले करना। इट इज इंपॉर्टेंट कि इजी क्वेश्चंस को हम पहले कर लें, जो हमको आता है। जो हमको आता है हमने उसको कर लिया ना टाइम से, तो उससे क्या होगा, हमको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत कि वी हैव डन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पेपर, और मोस्ट ऑफ द पेपर इजी ही होता है ना। तो आपका 60% पेपर जो है 1 घंटे के अंदर हो जाएगा या उससे कम में।
अब वो आपका हो गया, नाउ यू विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे पास इतने क्वेश्चन हैं, मेरे पास 2 घंटे हैं करने को, या मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे मेरा 2 ढाई 3 घंटे के एग्जाम होते हैं, तो जब आपका ये काम हो गया, उसके बाद यू अप्रोच द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कुछ यस ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है किसी को, Yes, Prabhuji, I'm able to understand. है ना? प्रभु जी, तो मेरे को ना डाउट है। डाउट पूछना, एक सेकंड, अभी मैं कंप्लीट करना है, उसका डाउट पूछेंगे, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन को पहले करने से हमारे पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा, हमको पता है कि बहुत टाइम है हमारे पास में। उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन का थंब रूल क्या है? अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है और आप उसका आंसर कैसे शुरू करना है आप नहीं सोच पा रहे, यू नॉट एबल टू थिंक, अगर मैथ का प्रॉब्लम है कैसे कर रहे, एसएसटी का निबंध है लिखने को, आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ से खत्म करूँ, उसको छोड़ दीजिए एंड के लिए और मार्क कर लीजिए, और जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लीजिए जो आपको आता है। और आखिरी का टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हमको करना चाहिए, दैट इज फॉर रिविजन। रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप रिवाइज करेंगे, आई एम टेल यू, यू कैन इजीली स्कोर 5 to 10 एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर कोई बच्चा 95 लाता होगा, ही कैन स्कोर 96, 97, 98। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम लोग परफेक्ट नहीं है, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरी टाइम। हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं, बिकॉज वी आर इन अ हरी ना, हमेशा, क्योंकि घंटी चल रही है ऊपर, ये टाइम टाइम क्लॉक इज टिकिंग। तो इसलिए हमेशा ये होना चाहिए कि रखें, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम रखें और अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज को रिवाइज करें। मैंने जब जब रिवाइज किया, आई नो मैंने कहाँ का गलती है, मैंने सुधार किए, हैज हेल्प्ड मी लॉट। तो ये करना चाहिए हमको, रिवीजन करना चाहिए। और रिवाइज करने के अलावा सम अदर थिंग्स विच वी कैन डू एट द टाइम ऑफ एग्जाम इज लाइक, ये कर सकते हैं, वाटर, पानी की बोतल अपने साथ में रखें एग्जाम के समय ना। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक के लिए चले जाइए, है ना, थोड़ा सा टहल के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइए, ब्रेक ले लीजिए अच्छा से, 5-10 मिनट अपनी टांगे इधर उधर कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, अच्छा रहेगा। पानी रखिए हमेशा साथ में, और जब आपको लगे ना कि कुछ नहीं हो रहा और बिल्कुल बंद हो गया, तो 5 मिनट अपना आंखें बंद करके यू कैन जस्ट चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, विच विल हेल्प यू लॉट। जब आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कुछ, 2-3 क्वेश्चन हो गए, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है वैसे में, यू कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र आंखें बंद करके, दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। और एक और चीज जो जनरली हमारे अटेंडेंस रहते हैं बट हमको नहीं करना चाहिए, चीटिंग। चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि आप चीटिंग करेंगे ना तो विल ऑलवेज बी फियरफुल, और आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा एक्चुअल में। Yes, Prabhuji. 2 नंबर का क्वेश्चन आप पूछ नहीं पाएंगे, उससे आधा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा उस सब चीज में, टीचर का डर रहेगा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। तो बेस्ट है कि जितना आता है उतना कर लें, इसलिए हमेशा, ठीक है? Yes. तो वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। उज्जवल प्रभु रहे, उज्जवल से आप पूछ लीजिए, विल टेक क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद हम एंड करेंगे सेशन को। प्रांजय का क्वेश्चन था, उज्जवल प्रभु पूछ सकते हैं। यस प्रोसीड। जैसे मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप बता रहे थे एक्सरसाइज के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो अभी जैसे मैं मृदंगा सीख रहा था, तो प्रभु जी ने कहा कि अभी नए मंत्र सिखा रहा हूँ आपको, साथ में तिहाइस भी सिखा रहा हूँ, तो हर नए मंत्र में 10 मिनट का टाइम लगा, तो प्रभु जी वो एक्सरसाइज का टाइम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं? प्रभु जी हाँ बोलिए, बताइए। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, मतलब एक्सेप्ट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, कैन वी इंक्रीज द टाइम इन दैट एक्टिविटी वी लाइक टू डू? हाँ मतलब क्या डाउट है इसमें? मुझे नहीं, हार्दिक प्रभु आप ही आंसर दीजिए। वो ये पूछ रहा है कि मैंने बताया कि हमको थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालना चाहिए स्टडी टाइम में, हाँ तो हाँ, कह रहे हैं कि मृदंगा प्रैक्टिस को हम एक्सरसाइज में इंक्लूड कर नहीं सकते हैं कि नहीं, नहीं? हाँ
नहीं, एक्सरसाइज थोड़ा जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, मृदंगा तो सीखना ही है, उसके लिए थोड़ा अलग से टाइम निकाल लीजिए, और एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट निकाल लीजिए। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी होता है, नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं ना, वीक में 2 बार एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है मेरे हिसाब से। थैंक नहीं तो थोड़ा सा फिर बहुत मोनोटोनस हो जाता है ना लाइफ। क्या यस ब्रो जी, सही कह रहे हैं। मृदंगा में सिर्फ हैंड प्रैक्टिस हो रहा है ना, आपका पूरा बॉडी कहाँ हो रहा है? एक्सरसाइज का मतलब पूरा बॉडी हिलना चाहिए, वो सब होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा उसमें। या तो आप नाचते नाचते मृदंग बजा रहे हैं, जैसे मायापुरुष मृदंग बजाते हैं, तो वो अलग बात है। अगर आपने मायापुरुष का मृदंगा वीडियो देखा है, जैसे वो मृदंग बजा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वैसे मृदंग बजा रहे तो चलेगा, अदरवाइज तो एक्सरसाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मंदिर में जा रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम करने, तब तो जरूरत नहीं है एक्सरसाइज हाँ, करने की। लेकिन अगर घर पे हैं तो जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी होता है इवन एग्जाम्स के टाइम पे। गौरंग आपका क्वेश्चन। यस प्रभु, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हार्दिक प्रभु जी ने बताया कि फोन को हमें साइड में नहीं रखना चाहिए, वो तो मैं नहीं करता, लेकिन जब लैपटॉप पे पढ़ रहा होता हूँ तो लैपटॉप पे भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो क्या करना चाहिए? इंटरनेट ऑफ कर दीजिए, बेस्ट। लेकिन क्योंकि प्रभु जी आपको, फिर आपके पास तो मटेरियल है ना उस समय, आपके पास असाइनमेंट्स है पहले के, एग्जाम के टाइम पे तो आपको Prabhuji, जरूरत the नहीं है ना। same is with me, but the thing is that all of our notes and half of our material is given डाउन to us by the डाउनलोड देम teacher. ना, डाउनलोड देम, वो हमेशा आपको ऐसे भी काम देगा, उसको डाउनलोड करके कैटेगराइज कर लीजिए। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइज करना ना, फोल्डर बना बना के उसको रखिए। इट इज नॉट एडवाइसेबल कि आप इंटरनेट ऑन रखो। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ेगा गूगल करने का, उसमें भी आप जैसे हार्दिकपुर ने बोला ना कि आप ब्लैक होल में चले जाते हैं, सर्च किया ओके कि एडिशन कैसे होता है, वहीं पे बगल में ऐड आते रहता है, फिर तुरंत मन करता है अच्छा देख ले, एक वीडियो देख लेता हूँ एडिशन पे। मतलब एडिशन एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बट Prabhuji, अंडरस्टैंड दैट। यस, we can take out printouts. नो, प्रिंट आउट ठीक है। Every time हाँ printout is not possible. I have a हाँ हाँ, तो printer, Prabhuji, but सेव कर still लो आप, many of us here don't have. So या it is not. प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो पेज का भी वेस्टेज होगा, आप उसको सेव कर लो पढ़ते समय। जैसा प्रभु जी ने बोला ना कि आप 30 मिनट का, 40 मिनट का एक स्ट्रेच में पढ़ो, उस समय नेट ऑफ, 5 मिनट का ब्रेक लो। हमेशा आप नहीं पढ़ सकते हो लगातार 3-4 घंटे, तो इंटरनेट को बेस्ट है, नेट ऑफ कर लो उतने देर लैपटॉप में। बट प्रभु जी मम्मा पापा का भी ऑफिस होता है। तो अपने लैपटॉप में ऑफ करने से ओके प्रभु जी, समझ आ गया। अपने लैपटॉप में ऑफ करो ना, वाईफाई ऑफ मत करो भाई। किनके किनके एग्जाम है अभी? सबके एग्जाम है? Prabhuji, mine. अभी तो क्या यस है? प्रभु जी। फरवरी बोर्ड का शुरू महीना होने है, वाले हैं क्या? बोर्ड्स भी है, अप्रैल में बोर्ड्स है, फरवरी का महीना है एग्जाम सीजन। ये सीजन हमको पढ़ाया नहीं बोर्ड्स जाता वालों स्कूल के में। लिए तो बहुत अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, वरना लास्ट में तो बहुत रस हो जाता है। अभी तो प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे ना। और See, mine are normal exams, 7th class. एग्जाम से मत डरो ना। डरना नहीं चाहिए एग्जाम से, क्योंकि हाँ, डरने से और पैनिक होता है ना। जैसे अगर आपका एग्जाम है, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो सबसे पहला हार्दिक प्रभु ने बहुत अच्छे से ऑर्डर में रखा था, प्री एग्जाम, तो वो बेस्ट पीरियड होता है पढ़ाई करने का। उस समय जो आप पढ़ रहे हो और जितने अच्छे से पढ़ रहे हो वो बेस्ट है ना। और एग्जाम से डरो मत, जितना डरोगे उतना ज्यादा पैनिक होगा। और एक पॉइंट और, कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी लगता है ना कि कोई कोई चैप्टर बहुत हार्ड है, खास करके मैथ का।
एकदम कि उसको तो मैं छूंगा ही नहीं, लेकिन आप स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट एग्जाम्पल ही बना लो, एग्जाम्पल देख के ही कॉपी कर लो। आप स्टार्ट करोगे ना, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगेगा, खास करके मैथ में। बहुत लोगों को दिक्कत होती है मैथ के डिफिकल्ट चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, एग्जाम्पल्स ही मेरे देख तो देख भी के। नहीं है। अच्छा, तो जी सरफेस एरिया में तो बहुत ही दिक्कत होती है। नहीं दिक्कत like नहीं। 7th in 7th फॉर्मूला now है, like फॉर्मूला याद हमारा कर लो। बहुत बढ़ा दिया है। we have now like पहले हमारे को इजी इजी चीजें थी, बट जैसे जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें और भी चीजें Yes, डाल दी I'm in हैं। grade 5, but अभी मेरे तो इतने हार्ड नहीं है। It's not that hard. हार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब जब जैसे जैसे आगे They बढ़ते जाओगे just ना, जब questions मैं are confusing, they're easy, but they are made us to confuse in a way. आपका एनालिटिकल स्किल चेक करना है ना, इसलिए कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। जब मैं सेकंड क्लास में था तब थर्ड वाला बुक देख के लगता था बाप रे इतना मोटा पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी इतने सारे मतलब अभी, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, वो सिर्फ देखने में मोटा है, रहता वही है हमारा। हम भी तो डेवलप करते हैं ना, जैसे जैसे हमारा क्लास डेवलप होता है और Yes, हम भी डेवलप probably. करते हैं। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता। मुझे मेरा एक प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछो। प्रभु जी, जैसे अभी हार्दिक प्रभु जी ने कहा कि पहले हमें इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, तो हाँ हमारा क्वेश्चन पेपर आता है तो टीचर कहते हैं कि वो वाइजली करो, जैसे नंबर्स दिए हुए हैं तो वैसे करो। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लोग एडवाइस करते हैं कि मतलब सीक्वेंस में करो, बट और देखो आधी चीजें नहीं याद रखनी चाहिए। हार्दिक प्रभु ने ये भी बोला कि जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, पहले आप एसेस करो 2 मिनट। बहुत लोगों को मैं देखता था जब मैं था तो, कि क्वेश्चन आया एकदम लिखना शुरू कर दिए जो आ रहा है, नहीं, पहले एनालाइज कर लो। तो आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है ना, ऐसा भी कर सकते हो कि आप जगह छोड़ दो उतने के लिए वहां पे, और सीक्वेंसली कर लो अगर वैसा ही आपके क्लास टीचर बोलते हैं तो। बट पहले वही करो जो आसान लगती है। और ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन देखो पहले। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था ना कि एक्साइटमेंट में पीछे पलट के देखता ही नहीं था क्वेश्चन। ये बहुत लोगों के साथ होता है और छूट जाता है। तो पहले क्वेश्चन देखो, उसका आंसर मतलब पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद देख लो कि कौन सा इजी है, और इजी वाला पहले करो। Yes, Prabhuji, this happened once with me. This was my last unit test, and I just missed one question, and because of that, I was suffering. But my mom helped me up with it. और सीक्वेंसली आप लिखते जाओ और जगह छोड़ दो, फिर उस पे वापस आ जाना। बट डोंट स्टॉप ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कभी कभी हम इतने ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं ना किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमको लगता है कि इसको तो सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा, बट उसमें टाइम बहुत चला जाता है। धीरे धीरे जब आपका एग्जाम ये फियर रहता है ना कि मुझे मतलब कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करने जाते हैं तो हमको फियर रहता है कि ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि फियर से पैनिक बढ़ जाता है ना। ठीक है, तो आप इजी वाला ही पहले करो। यस प्रभु जी। और भी क्वेश्चन है? ध्रुव का क्वेश्चन, तेजस आपका क्वेश्चन है कुछ? नो प्रभु जी। ठीक है, गौरंग आपका कोई क्वेश्चन रह गया अभी? ठीक है, आखिर में पूछते हैं। ध्रुव का भी क्वेश्चन नहीं है। वृंदा? यस प्रभु जी, जब एग्जाम्स के बीच में जब हम अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा क्या होता है, जैसे जब पहले हम स्टार्टिंग में पूरा पेपर देखते हैं कि कितना बड़ा है और ये सब, तो फिर कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा पेपर आ जाता है और उसमें हम पैनिक होने लगते हैं कि इतना सारा करना होगा, इतना सारा करना होगा, और कभी कभी बीच में क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, और तो ऐसे हम कभी कभी आंसर भी शॉर्ट करने लगते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में जब पैनिक होने लगती है तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय ये रखना चाहिए दिमाग में
कि अगर आपको सब कुछ आ रहा है, ये प्रॉब्लम तब होती है जब आपको सब आ रहा हो और क्वेश्चन बहुत लंबा हो। अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हो तब तो रहता है कि चलो बहुत टाइम है। तब आप सिक्वेंसली करते रहो, शॉर्ट मत करो, सिक्वेंसली करो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती है एग्जाम में, अगर आपको सब कुछ आता है तो। मतलब मे बी इनकम्प्लीट आंसर है, लेकिन उस उपाय नहीं यही है बढ़ती है कि अभी जी, सिक्वेंसली करो, बहुत सही सिक्वेंसली कह रहे करो। हैं। स्पीड बढ़ती है, आप देखिए, खुद को देखिए, धीरे स्टार्टिंग में जब लिख रहे होते हैं ना तो कछुए की स्पीड से चल रहे होते हैं, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो उस समय। आखिर में पेन कितना तेज चलता है आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाओगे, और उतना आप नॉर्मल लिख नहीं पाओगे कभी। तो आखिर का जो होता है ना पूरी 10 मिनट, उसमें बहुत और उस झंडे गाड़ते हैं। समय प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। मुझे याद है हाँ। मेरा एक एग्जाम था गेट का, और मैं सेंटर पे था, बहुत क्वेश्चन बना रहा हूँ सिक्वेंसली। लास्ट के 2 मिनट में बहुत जोर से मुझे सुसु आ गया, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि 5 मिनट में अभी क्या करूं मैं। लेकिन मैं रिलैक्स किया, मैं गया, और 2 मिनट में मैंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। वो मल्टीपल चॉइस रहता है ना, हम्म। तो बहुत ज्यादा लास्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने एक्चुअल में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया था, और वो बहुत, मेरा रैंक बहुत ऊपर चला गया उसकी वजह से। एंड वन मोर थिंग, ये भी एक्चुअल में फियर रहता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा है। ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चन पेपर्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ऐसा कभी नहीं होता है क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा है एक बहुत छोटा आया है, रेयरली होता है। और वैसा अगर होता है तो उसका कुछ ना कुछ कंसेशन मिल जाता है, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा है ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपके लिए स्पेशल यूनिक पेपर आया है जो बहुत लंबा आया है। तो दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन। जनरली हमको ऐसा लगता है पेपर बहुत लंबा है, बट इट इज ऑफ द सेम लेंथ। हम करने लगते हैं उसको तो हो जाता है वो उसी टाइम फ्रेम में। और राइटिंग का उतना ज्यादा ख्याल भी नहीं रहता है लास्ट में। तो शुरू में हाँ। तो हम बहुत एकदम अच्छे से लिखते हैं ना, लास्ट में हाँ। तो आप सिक्वेंसली करो, पैनिक होने से ना प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म, करते जाइए। आज था आपका क्वेश्चन। जी मेरा क्वेश्चन है कि लाइक बहुत बड़े जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हें लर्न कैसे करें, जैसे एसएसटी में होते हैं, उन्हें हाँ, करें। आपने जैसे ही बोला ना लॉन्ग, मुझे एसएसटी याद आया। तो उसमें ना आप बुलेट पॉइंट्स याद रखो। और खास करके एसएसटी की एग्जाम में मुझे याद है कि हम लोग, आप जैसे आप मतलब जब याद कर रहे हो ना तो बुलेट पॉइंट्स याद करो और लिखो भी वैसे ही। उसको आप इलेबोरेट कर लेना बाद में, लेकिन याद बुलेट पॉइंट ही करो, क्योंकि एसएसटी में सिर्फ याद भी नहीं करना होता, उसको समझ भी सकते हैं एक्चुअली। सिर्फ मतलब बस बुलेट पॉइंट याद रखो, कीवर्ड्स, कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये कीवर्ड करना है, तो एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे। उसमें बात ही बनाना होता है मोस्टली। हाँ, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। कहानी को समझिए, उसमें कोई ना कोई चीज होती है जो बताई जा रही है। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो जनरली काम आते हैं सिविक्स के अंदर, बट व्हेन इट इज अबाउट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी दैट इज बीइंग टोल्ड। तो आपको अगर स्टोरी पता है ना तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो। वर्ड टू वर्ड जाने का मत प्रयास कीजिए उसके अंदर ना, कि ऐसे ही लिखना है। वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको एक वर्ड रट्टा मारेंगे और एक वर्ड भूल गए तो फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड, उसमें बहुत हेल्प करता है वीडियोस। वीडियोस अगर आपने देखी है उस कंसेप्ट को ना, वो नहीं तो प्रभु, एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है ना, उसको हाँ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसमें बहुत कॉन्साइजली लिखा रहता है। एक्चुअली लिखा होता है कंसाइजली। मैं उस सेंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ने से समझ नहीं आ रहा हाँ तो मतलब इट इज जैसे नाजी का चैप्टर है पूरा, आपको हाँ। पढ़ने समझने नहीं समझ आ रहा आपको, तो बेस्ट है कि आप, मतलब पता नहीं कितना हेल्प करता है, बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम पीपल, स्पेशली ये आर्ट्स वाले बच्चे बताते हैं कि वीडियोस प्रभु जी देखते हैं उसमें वीडियोस। नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं कि मतलब आप हाँ नोट्स खुद बना लो चैप्टर रीड हाँ करके। वही, बट पूरा याद, वर्ड टू वर्ड याद करने मत बैठो, कुछ प्रॉब्लम होगी। फायदा नहीं। कहानी समझिए और कहानी समझने के बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखिए नोट्स बनाने के बाद, विल हेल्प यू। एसएसटी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमको लगता है। एसएसटी का डर हमको तो इसलिए लगता है बिकॉज ऑफ द लेंथ, और कोई फियर नहीं है एसएसटी में। लेंथ के चक्कर में हाथ पैर फूलने लगते हैं हमारे। अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 20 पेज का चैप्टर है, 25 पेज का चैप्टर है, ये देखो नए नए टर्म्स आ गए इसके अंदर, ये जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, ये सब चीज में फंस जाते हैं हम। बट ऐसा होता नहीं है, इट इज इजी, एसएसटी इज इजी। और स्कोरिंग भी होता है एसएसटी। क्योंकि कोई नहीं बैठा है आपका एक पेज का आंसर पढ़ने के लिए। हाँ
बात मानो मेरी। आपको लगता होगा कि टीचर्स सारा कुछ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। वो बुलेट पॉइंट देखेंगे हाँ और दे जस्ट गो थ्रू इट, नो नीड टू रिमेम्बर यस, इट वर्ड बाय वर्ड। इसलिए एक और चीज मैं बताना भूल गया, वो ये है कि आप जो अपने आंसर लिख रहे हैं ना, इट शुड बी, वो थोड़े अच्छे से होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में स्पेस स्पेस छोड़ के, लाइन स्पेस छोड़ के लिखेंगे ना, तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं मार्क्स के। मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं लिखा बट मेरे नंबर नहीं कटे, बट मेरे को टीचर ने बताया था। मेरे को टीचर बता रही थी कि आप सोचिए, आपके पास में एक एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें कीड़े मकोड़े मार रखे हैं और कैसे कैसे ऊपर करके नीचे लिखा हुआ है, और दूसरा पेज है जहाँ पे 2-3 लाइन में कुछ लिखा है, फिर स्पेस है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको किसका मन करेगा पढ़ने का, किसको मार्क्स देने का मन करेगा? मैं बताया कि जिसने नीटली लिखा हुआ है उसको। तो दैट इज द पॉइंट। तो आप थोड़ा नीटली लिखेंगे तो हेल्प करता है वो बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट लिखने से, और वही स्पेस वगैरह, क्योंकि हाँ पेज की कमी नहीं है। यस। संजय आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर एंड करते हैं, हाँ ऑलरेडी वेरी तो लेट। यस प्रजी, हाँ मेरा क्वेश्चन था, मतलब मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट के लिए प्रजी, मैथ्स में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे याद रखते हैं? उजल रो। आप उसको समझो ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब सब कुछ नहीं समझा जा सकता है, लेकिन अब जैसे वो फार्मूला कैसे बन रहा है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल स्क्वायर का एरिया है, वो साइड इंटू साइड ही क्यों है, तो थोड़ा सा आप रूम में बैठे हो, रूम में ही बैठ के दिमाग लगा लो। तो फार्मूला फार्मूला याद कर लेते हैं ना कि अच्छा इसका है तो हम बस याद कर लिए, नहीं, उसको समझना जरूरी होता है कि फार्मूला वैसा ही क्यों है। तो या तो फिर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर डालो कि आपको वो फार्मूला याद हो जाए, अगर याद करना है तो, नहीं तो समझना जरूरी होता है। ठीक है, यस थैंक यू। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत हाँ लोग एरिया एरिया स्टैक होते गया हाइट में, तो पाई आर हाँ स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम हो गया। ऐसे आप समझना पड़ेगा आपको, उसमें शायद वीडियोस हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है मैथ फॉर्मूले से। हम्म, ठीक है। जी ठीक है, तो हम एंड करते हैं मीटिंग को, जिसको जब जा सकते हैं एक शाश्वत का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बेचारा रह जाएगा। और ऑफिशियली द मीटिंग इज एंडेड, मैं एंड कर दूंगा इसके बाद। बताओ शाश्वत। प्रभु जी, कभी कभी रहता है कि जब हम लोग बाहर जब खेलने जाते हैं तब हम लोग अपना टाइम फिक्स कर होते हैं, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर, लेकिन अक्सर होता है कि जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो फिर फ्रेंड्स बोलते हैं कि 5 मिनट और खेल ले, 5 मिनट और खेल ले, और 5 मिनट में खेलते खेलते क्या होता है कि घड़ी पे खेलते समय ध्यान नहीं आता उतना, और टाइम ज्यादा बीत जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ये तो मतलब इस माइंड का प्ले है ना। 5 मिनट और खेल के, मतलब एनालिटिकली आपको सोचना पड़ेगा। एक जैसे कि एक बार आपने 5 मिनट खेला तो आपको पता है ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है 5 मिनट और 5 मिनट और करने से। तो आप बफर बफर तो रखो ही, ठीक है। हम सोचते हैं कि बफर यूज कर लेते हैं खेलने वाले में ही, अगर हमने 20 मिनट रखा है कि खेलने के बाद हम पढ़ेंगे 20 मिनट के बाद, तो उसको कोशिश करो धीरे धीरे नहीं यूज करने का। हार्दिक आई थिंक ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसका। नहीं, खेलने का ये है, बहुत सिंपल सा है। आप कहीं ना कहीं तो आपको कॉल लेना ही पड़ेगा ना, तो इट इज अप टू यू, आप कितना कॉल ले सकते हैं। बफर टाइम बहुत अच्छा था, बफर टाइम हम रख सकते हैं अपने पास में, बट चीज आपको डिसाइड करके आना है। देखो, जितना भी चीज हमने डिस्कस किया ना, वो सब चीज जो है रहेगा एज इट इज, बट जब आपका माइंड ट्रिक करेगा तो कुछ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे आप फिर। वो तो आप पढ़ने बैठे हैं उसको छोड़ देंगे, आप वीडियो देखने बैठे हैं उसमें बैठ जाएंगे। ये तो सबके साथ में रहेगा, किसी न किसी, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ स्ट्रगल रहता है। अगर स्ट्रगल नहीं रहेगा तो विल ऑलवेज बिकम परफेक्टेड बीइंग्स ना, और सबके ही पूरे नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वी ऑल हैव आवर ओन कंडीशनिंग, आवर ओन स्ट्रगल्स, तो उसको ही हमको ओवरकम करना है। तो वहीं पे हमको पता है कि कहाँ पे हम वीक हैं, तो वहां पे हमको चीजें सेट करनी चाहिए अपनी।
और अगर हम नहीं करें तो पनिशमेंट देना चाहिए हमको फिर उस चीज के लिए हम्म, कि मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा खेला तो अब ये पनिशमेंट रहेगा मेरा। क्या पनिशमेंट रहेगा जो भी फिर आप डिसाइड कर सकते हो, इफ इट इज वीडियो गेम या फिर ये अब कल मैं जल्दी उठूंगा। सबसे बेस्ट जो है मैं बता रहा हूँ, माला एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत बहुत दर्द होगा आपको, एक एक मंत्र बोलते बोलते आपको दर्द होगा, मैं वो खेलने नहीं जाओगे आप उस दिन, फिर अगले दिन। तो वैसा कुछ कर सकते हो आप, पनिशमेंट दे दीजिए खुद को और कॉल लीजिए अपने ऊपर ही, मेरे को ये करना होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, आप आए। इस एग्जाम में आप ट्राई कीजिए जितना माला आप लोग करते हैं सब कंप्लीट करके डेली करने का, छोड़ने का नहीं। यू विल सी द चेंज, क्योंकि सब एग्जाम में वैसा ही मेरा किया एक है, इस छोटा बार सा आप करके क्वेश्चन है। देखो। पूछ लो भाई, आप भी पूछ लो क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि स्पेशल मैथ्स के लिए बोर्ड एग्जाम में अगर एनसीईआरटी की किताब अगर मैं 2 बार सॉल्व कर लेता हूँ तो मैथमेटिक्स हो जाएगा ना प्रभु जी कंप्लीटली? मतलब मैंने कुछ जब कुछ दिया था बच्चे उस समय आर का डी मैं जानता लगाते हूँ कि हो जाएगा। देखो, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप आर्य सवाल बनाओगे और एनसीईआरटी दोनों बना लोगे तो उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं देते हैं वो लोग आपके। अगर आपने सही से कर लिया एग्जाम में, आपका सही दिमाग रह गया तो आपके 100 भी आ सकते हैं। सो यस, इतना टाइम होता है आपके पास, 9 दिन मिलते हैं। जब मैथ का एग्जाम जब भी होता है ना, 8 या 9 दिन का गैप रहता है, एज आई रिमेम्बर। अब पता नहीं चेंज हो गया होगा, 12 साल हो गए मुझे, 14 साल हो गए 10th का एग्जाम दिए हुए। मैंने 2008 में दिया था। तो उस समय तो यही था, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल आप सॉल्व कर लो सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, तो उससे ज्यादा कहीं से नहीं देते। फिर आरडी शर्मा ये सब। हाँ, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल है ना 10th के लिए, तो आरडी शर्मा की जरूरत नहीं है। आरडी शर्मा देख के उठा के हाथ में दर्द हो जाएगा, क्योंकि बस प्रैक्टिस करना है आपको। वैसे तो एनसीईआरटी है ना, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप आरएस अग्रवाल बना लो, एग्जाम्पल्स भी जी, सब आपके 100 भी आ जाएंगे, आई एम श्योर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम आपको वी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। आप लोग अच्छे से मार्क्स लाएं, बढ़िया से मारा करें, जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म करके फिर से अपना क्लासेस में भी रेगुलर हो जाए, सेवा शुरू करें। और हम क्लास को एंड कर रहे हैं यहीं पर ही। उज्जवल प्रो का भी हम धन्यवाद करते हैं। उज्जवल प्रो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। होप दिस हेल्प्ड यू। मैंने जो पीपीटी है वो भी ग्रुप पे भेज दी है, किसी को रेफर करना रेफर कर सकता है। मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे ऊपर अभी। हरे कृष्णा।